नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल ईबीटेक में। आज है 1 मार्च 2022 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें। सबसे पहली अपडेट देखिए, यहाँ पर यूपीटीटी पेपर लीक को लेकर के एक बड़ी अपडेट है। लिखा है मास्टरमाइंड ने रची थी यूपीटीटी परीक्षा पर्चा लीक की साजिश। ग्रेटर नोएडा से खबर है। लिखा है कि यूपीटीटी 2021 का प्रश्न पत्र लीक होने के मामले में बड़ा पर्दाफाश हुआ है। मध्य प्रदेश में वर्ष 2013 में प्रकाश में आए व्यापम घोटाले के मास्टरमाइंड संतोष चौरसिया ने यूपीटीटी परीक्षा लीक करने की साजिश रची थी। उसने 40 लाख रुपए में एक पर्चा बेचा था। ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर कोतवाली में दर्ज मुकदमे में 3 नए आरोपितों के नाम जो है बढ़ाए गए हैं। इसमें संतोष चौरसिया, रोशन सिंह पटेल और बागपत निवासी बलराम राठी शामिल हैं। ठीक है। और सूरजपुर कोतवाली में दर्ज मुकदमे में पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई शुरू कर दी है। जल्द ही संपत्ति जब्त होगी। आपको बता दें, यूपीटीटी पेपर लीक मामले में 30 नवंबर को एसटीएफ ने प्रश्न पत्र छापने का ठेका लेने वाली दिल्ली की कंपनी निदेशक राय अनूप प्रसाद को गिरफ्तार किया था। और भी कई सारे लोग यहाँ पर गिरफ्तार किए गए हैं। और इसके चलते जो है पीएनपी के जो तत्कालीन सचिव थे संजय कुमार उपाध्याय, इनको भी प्रयागराज से गिरफ्तार किया गया था। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर देखिए लिखा है कि 3 अन्य नाम जो है केस में शामिल कर लिए गए हैं। कौशाम्बी जेल में बंद संतोष व रोशन को जल्द ही रिमांड पर ला करके पूछताछ की जाएगी। और यहाँ पर एक बड़ा पर्दाफाश हुआ है यूपीटीटी परीक्षा में साजिश करने वालों का। चलिए बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। यहाँ पर अपडेट है यूपीपीएससी की असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा स्क्रीनिंग के बारे में। लिखा है कि इसका पाठ्यक्रम जारी कर दिया गया। 15 मार्च को ये परीक्षा होनी है। राजकीय महाविद्यालय में 19 विषयों में 128 पदों पर भर्तियां होनी हैं। इसके वैसे विज्ञापन 2020 में जारी किया गया था, लेकिन अभी हाईकोर्ट के आदेशानुसार इसका विज्ञापन पुनः जारी किया गया। 3 मार्च तक आवेदन की डेट भी है। तो अभ्यर्थी जो पात्र हैं वही आवेदन करें। और यहाँ पर देखिए दिया गया है कि आपकी जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो, ये आश्वस्त हो लें कि सारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपकी विज्ञापन की अंतिम तिथि 24 दिसंबर 2020 तक समस्त अनिवार्य अर्हता आप धारित करते हों और इसके बाद ही स्क्रीनिंग परीक्षा में शामिल हों। मतलब इनका साफ तौर पर कहना है कि 24 दिसंबर 2020 के बाद अगर आपने कोई शैक्षिक अर्हता हासिल की है तो वो मान्य नहीं होगी। जैसे बहुत से लोग पूछ रहे थे कि क्या यूजीसी नेट, जिसका रिजल्ट अभी हाल ही में जारी किया गया है, इसमें जो अभ्यर्थी क्वालिफाई हुए क्या आवेदन कर सकते हैं। तो अगर इनके लेटर को माने, ऑफिशियल लेटर को, तो इनके अनुसार आप आवेदन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि 24 दिसंबर 2020 तक आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कंप्लीट होने चाहिए। और अगर आपने अभी नेट क्वालिफाई किया हुआ तो इसका मतलब आप उस समय आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया धारित नहीं करते थे। ठीक है। तो फिलहाल यहाँ पर देखिए उसी के बारे में अपडेट किया गया है। और यहाँ पर जो इसका सिलेबस है वो ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी कर दिया गया। जिनको ज़रूरत है तो डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा governmentjobcenter.com पर भी सिलेबस एग्जाम पैटर्न अवेलेबल है। एसएससी की बात कर लेते हैं। लिखा है CHSL के स्किल टेस्ट में 13,088 अभ्यर्थी सफल। कर्मचारी चयन आयोग ने कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल CHSL 2019 के स्किल टेस्ट टाइप का परिणाम जारी कर दिया है। स्किल टेस्ट में सफल अभ्यर्थी घोषित किए गए 13,088 अभ्यर्थी अभिलेख सत्यापन की प्रक्रिया में शामिल होंगे। 30 सितंबर को TRT का रिजल्ट जारी किया गया था। इसमें 28,508 अभ्यर्थियों को टाइप टेस्ट के लिए क्वालिफाई किया गया था। अब टाइप टेस्ट में 13,088 अभ्यर्थी क्वालिफाई किए गए हैं। अब यहाँ पर देखिए लिखा है कि कितने कितने अभ्यर्थी, इनका पूरा डेटा दिया गया। और लिखा है कि अभिलेख सत्यापन की सूचना है वो वेबसाइट के माध्यम से बाद में जारी की जाएगी। ठीक है। बढ़ते ही हम लोग अगली अपडेट की तरफ। यहाँ पर अपडेट है CBSE की प्री बोर्ड परीक्षाओं को लेकर के। लिखा है कि 10वीं 12वीं की प्री बोर्ड परीक्षा 10 मार्च से। ठीक है। CBSE से की जो 10वीं 12वीं की दूसरे सत्र की परीक्षाएं हैं वो 26 अप्रैल से शुरू होने। इसके लिए स्कूलों में प्री बोर्ड की तैयारी शुरू हो गई है। सरकारी स्कूलों में तो प्री बोर्ड की परीक्षा तिथियां अभी तय की कर दी गई हैं। CBSE की 10वीं 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं से पहले दिल्ली के सरकारी सहायता प्राप्त व
एनडीएमसी स्कूलों में 10 मार्च से कॉमन प्री बोर्ड परीक्षा शुरू होंगी। और आपको बता दें यहाँ पर जो मेन परीक्षा है टर्म 2 की 26 अप्रैल से शुरू होनी है। थ्योरी और प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट के लिए 14 से 28 नवंबर तक मिलेगा। ठीक है, तो फिलहाल ये सारी अपडेट है। आगे देखते हैं यहाँ पर अपडेट है छात्रवृत्ति योजना के लिए। राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति योजना परीक्षा 2022-23 के लिए सोमवार से ऑनलाइन आवेदन शुरू कर दिए गए हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 15 मार्च निर्धारित की गई है। परीक्षा तिथि बाद में घोषित की जाएगी। आवेदन की विस्तृत जानकारी entdata.co.in पर उपलब्ध है। तो जो अभ्यर्थी यहाँ पर देख लिखा है 2020-21 में कक्षा 7 की परीक्षा उत्तीर्ण हैं और 21-22 में राजकीय अशासकीय सहायता प्राप्त एवं स्थानीय निकाय के स्कूलों में कक्षा 8 में पढ़ रहे हैं, वो छात्र यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। इन छात्रों को पढ़ाई के लिए जो है करीब 12,000 रुपये दिया जाता है। ठीक है, 9 और 10 के लिए। तो इच्छुक अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। अगर आपका कोई भाई बहन है जो कक्षा 8 में इस समय पढ़ रहा है तो आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। बात करेंगे यूपी टीजीटी पीजीटी 2021 की। आप लोग जानते हैं यूपी टीजीटी पीजीटी 2021 के समस्त पदों पर जो है पैनल जारी करके, कॉलेज अलॉटमेंट जारी करके जो है बहुत ज़्यादातर लोग यहाँ पर ज्वाइन भी कर चुके हैं। लेकिन कुछ ऐसे शिक्षक हैं जहाँ पर उनकी नियुक्ति के लिए लेटर भेजा गया था, आदेशित किया गया था। जब वो छात्र वहाँ पर कॉलेज गए तो वहाँ पर किसी कारण से वो कार्यभार ग्रहण नहीं कर पाए। कहीं पर पद रिक्त नहीं था, कहीं पर सीट रिक्त नहीं थी, कहीं पर किसी दूसरी कैटेगरी की सीट थी। इन सब समस्याओं के कारण करीब 800 शिक्षक कार्यभार ग्रहण नहीं कर पाए थे। तो अब माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड टीजीटी पीजीटी 2021 के अंतर्गत इन सभी शिक्षकों का समायोजन करने जा रहा है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए लिखा है कि इन अभ्यर्थियों ने चयन बोर्ड को अपना प्रत्यावेदन दिया था। अब चयन बोर्ड इन नवचयनितों को नए विद्यालय आवंटित करने की तैयारी में है। ये भर्ती 2021 अक्टूबर में पूरी कर दी गई थी। परिणाम घोषित किए जाने पर चयनित शिक्षक आवंटित विद्यालय में पहुंचे तो वहाँ वर्तमान में उनके लिए पद रिक्त नहीं था। ऐसी स्थिति में चयनितों ने संबंधित जिला विद्या निरीक्षक को पत्र लिखा। इसके साथ ही चयन बोर्ड को भी वस्तुस्थिति से अवगत कराते हुए अन्य विद्यालय में समायोजित किए जाने के लिए प्रत्यावेदन दिया। चयन बोर्ड के सचिव नवल किशोर ने बताया कि चयन परिणाम के बाद चयनितों को पूर्व में अध्याचित पदों पर विद्यालय आवंटित किया गया था। अब वहां पर किसी कारण से पद भर लिया गया। इस कारण जो चयनित कार्यभार ग्रहण नहीं कर पाएंगे उनको अन्य विद्यालयों में समायोजन किया जाएगा। तो कुल मिलाकर के बहुत जल्द टीजीटी पीजीटी 2021 के जो भी अभ्यर्थी समायोजित होने हैं उसकी लिस्ट जारी हो जाएगी। तो दोस्तों ये हो गई आज की सारी डिटेल्स। आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह की वीडियोस पाने के लिए, न्यूज़ पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, वहाँ पर ज्वाइन करके कोई भी PDF आप प्राप्त कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।